हम लोग इतने नमक हराम होते चले जा रहे हैं कि जिसने हमें सब कुछ दिया, लोग कहते हैं कि भगवान होते ही नहीं। अब लोग जिस पत्तल में खाए उसी में छेद किए, इन्हीं को नमक हराम कहते हैं। लोग कहते हैं भगवान तो होते ही नहीं। एक बात बताओ, भगवान नहीं होते, आपने जो चश्मा पहना है वो बिना बनाए बन गया कि किसी ने बनाया होगा? क्यों मैया? आपने जो कपड़े पहने हैं वो बिना बनाए बन गए कि किसी ने बनाया होगा? क्या बिना बनाए कपड़ा बन सकता है? क्या बिना बनाए चश्मा बन सकता है? क्या बिना बनाए ये माला बन सकती है? जब बिना बनाए चश्मा नहीं बन सकता, पांव का जूता बिना बनाए नहीं बन सकता, तो बिना बनाए ये संसार कैसे बना होगा मेरी माँ? कॉमन सेंस है ना। जिसने ये संसार बनाया उसी को हम भगवान कहते हैं। लोग कहते हैं भगवान तो होते ही नहीं। नहीं होते तो सिस्टमैटिक सृष्टि कैसे बन गई? कोई तो है जिसने आपकी आंख बनाई है। बिना बनाए चश्मा नहीं बना तो बिना बनाए आंख कैसे बन जाएगी? कोई है जिसने ये संसार को बनाया है। लेकिन वो जो है ना, जो भी है, वो हमारी बुद्धि, हमारी पकड़ में नहीं आता। आजकल वैज्ञानिक लोग ऐसी डिवाइस, ऐसी सैटेलाइट बनाते हैं कि दूसरे की पकड़ में ना आए। पता है, अभी जैसे पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ तो पाकिस्तान ने हमारी तरफ ना बम फेंके, तो हमारे देश में एक सिस्टम है, क्या बोलते हैं उसको, वो जान लेता है कि बम आ रहा तो उसे रास्ते में ही समाप्त कर देता। क्यों मेरी मां? उसे कुछ बोलते थे उस समय तो मुझे याद था। सैटेलाइट तो अलग होती है मेरी मां, हैं? हाँ ठीक है, एक सेटअप आप ये समझ लीजिए, एक प्रकार का नेटवर्क है। नेटवर्क होता जो मोबाइल को सिग्नल देता है। ऐसे किसी भी देश से यदि कोई मिसाइल, कोई परमाणु, कोई चीज छोड़ी जाए तो एक सिग्नल देने वाली एक डिवाइस लगी हुई है। वो सिग्नल देती है कि फलाने जगह से यहां पर बम आ रहा है, मिसाइल आ रही है, फलानी चीज आ रही है। फिर क्या है, तुरंत वो एक छोड़ देती है अपनी मिसाइल और रास्ते में ही उसे तबाह कर देती है। अब दुनिया क्या आविष्कार कर रही है कि भारत का सिग्नल पकड़ ही ना पाए। ऐसी डिवाइस अमेरिका बना रहा, ऐसा जापान बना रहा कि हम जो चलाएं, क्योंकि पकड़ में आएगी तो हम रास्ते में फोड़ देंगे। तो अब ऐसा सिस्टम चल रहा है। हम भारत के लोग भी बना रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक, कि उनकी पकड़ में हमारा, जैसे ब्रह्मोस एक मिसाइल बनी हमारे देश में, वो ऐसी मिसाइल बनी कि वो पाकिस्तान के तो पकड़ में ही नहीं आएगी, कब चली कब फूट गई। क्यों? उसी तरह जिसने ये संसार बनाया वो आपकी खोपड़ी के नेटवर्क में पकड़ में ही नहीं आ रहा है। इसलिए आप चिल्लाते रहते हैं कि भगवान है ही नहीं, है ही नहीं। है, वो तुम्हारा सेटअप कमजोर है, चाइना मॉडल है। थोड़ा ब्रांडेड लगवाओ, भक्ति करो, प्रेम करो, तुम्हारी डिवाइस भी काम करेगी और फिर तुम्हें कण कण में सब में प्रभु दिखते हैं। मैया मैं क्या करूं, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। निज प्रभु मैं देखहीं जगत, केहि सन करहीं विरोध। सब में जब आप प्रेम करोगे, भक्ति करोगे, सत्संग करोगे तो सब में प्रभु दिखते हैं। अभी आपको सब में भगवान नहीं दिखते। क्यों? अभ्यास नहीं है ना। छोटा बच्चा है, अभी उसको अखबार पढ़ना नहीं आता। छोटा बच्चा अभी उसको अखबार पढ़ना
नहीं आता। क्यों? अभी उसकी पढ़ाई कच्ची है ना, थोड़ा पढ़ लेगा आ जाएगा। ऐसे ही है, आपकी भक्ति कच्ची है, इसलिए अभी प्रभु नजर नहीं आ रहे। भक्ति पक जाएगी, पढ़ाई पक गई तो अखबार में क्या लिखा है दिख जाएगा। पढ़ाई नहीं है तो अखबार में क्या लिखा है कुछ नहीं दिखेगा, समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही है, अखबार में जो लिखा है वो आप तब पढ़ सकते हैं जब लिखी भाषा आपको आती हो। जैसे इंग्लिश का अखबार है और आपको इंग्लिश भाषा नहीं आती तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। उर्दू का अखबार है, आपको उर्दू नहीं आती तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। लिखा सब कुछ है, समझ कुछ नहीं आ रहा। तो जो अखबार में लिखा है, जो भाषा से लिखा है वो भाषा आनी चाहिए, तब अखबार पढ़ पाओगे। ऐसे ही हिंदी का अखबार पढ़ना हो तो हिंदी आनी जरूरी है, चाइना का अखबार पढ़ना हो चाइनीज आनी जरूरी है, इंग्लिश का अखबार पढ़ना हो इंग्लिश भाषा का आना जरूरी है। ऐसे ही भगवान को समझना और पढ़ना हो तो भक्ति की भाषा आनी बहुत जरूरी है। बिना भक्ति आए बिना प्रेम किए, ये भक्ति भी एक भाषा है। भक्ति क्या है मेरी माँ? ये भाषा है। ये कैसी भाषा है? ये प्रेम की वो भाषा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। यदि प्रेम है, अच्छा एक बात बता मेरी माँ, प्रेम भी एक भाषा है कि नहीं? अपनी स्वतंत्र एक भाषा है प्रेम। बोलो हाँ कि ना? प्रेम क्या है? एक बात बताओ, जब माँ पहली बार माँ बनती है, आप पहली बार जब आपका बच्चा हुआ, पहली बार जब आप माँ बनी और पहली बार जब आपने अपने बच्चे को अपने हृदय से लगाया, सच बताओ प्रेम उमड़ा था कि नहीं? बोलो, वो प्रेम जो आपके भीतर था या है, सच बताओ वो प्रेम के लिए कोई शब्द है क्या? उस प्रेम को शब्दों से बयां किया जा सकता है मेरी माँ? बोलो मेरी माँ, प्रेम अपनी एक अलग भाषा है, जहां शब्दों की जरूरत, प्रेम शब्दों की प्रेम शब्दों का भूखा नहीं है। वामन अक्षर होते हैं हिंदी में, 26 अक्षर होते हैं इंग्लिश में, लगभग 72 अक्षर होते हैं चाइनीज में, लगभग, आगे राम जाने। हिंदी में 52, इंग्लिश में 26 अक्षर। लेकिन सच कहें, प्रेम में केवल 2 ही अक्षर हैं। प्रेम शब्द 2 अक्षर से बना, बस यही प्रेम है, जिसका कोई शब्द नहीं है। ये मूक भाषा है। कौन सी भाषा है? 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। हाँ, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। इसलिए मेरी माँ, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना जो प्रेम गली में आए नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, जामे 2 न समाए। इसलिए मेरी माँ, उद्धव जी चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया। यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। गोपियां प्रेम करती, और प्रेम क्यों करती हैं? ताकि हम भी सीखें प्रेम। हम क्या सीखें?
प्रेम करके बताना यही प्रेम सिखाना है। प्रेम को बताकर नहीं सिखा सकते आप। प्रेम शब्दों का भूखा, शब्दों का विषय नहीं है। प्रेम को शब्दों से नहीं बताया जा सकता, इसलिए प्रेम भरत जी करके बता रहे हैं और गोपियां प्रेम करके बता रही हैं। प्रेम करके बताया जा सकता है ना, ये प्रेम है। भरत जी अयोध्या छोड़कर, राज सिंहासन छोड़कर राम के प्रेम में आए और कहा, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पे खड़ाऊं, शीश पे खड़ाऊं और अखियों में पानी, शीश पे खड़ाऊं और अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। ये क्या था? ये क्या था? चरण पादुका, अयोध्या छोड़ना, चित्रकूट जाना, राम से मिलना, ये क्या था? प्रेम था। जरा सोचो, भरत जी चित्रकूट ना आते तो क्या दुनिया भरत का प्रेम देख पाती, समझ पाती? ना मेरी मां, दुनिया को प्रेम दिखाना था कि प्रेम होता कैसे है, क्योंकि प्रेम को कह के तो नहीं बताया जा सकता। तो भरत जी ने आचरण में करके दिखाया कि ये प्रेम होना चाहिए भगवान के लिए। और वही प्रेम को, भरत जी के प्रेम को गोपियों ने फॉलो किया। प्रेम कितना है देखो जरा। राम जी से मिलने भरत जी गए और भरत जी से कैकेयी मां बोली, अयोध्या के राजा बन जाओ। भरत जी ने अयोध्या का राज्य ठुकराया, मैं तो राम जी से मिलने चलूंगा। सब चल पड़े हैं। भरत जी बोले, पालकी पर बैठकर नहीं जाऊंगा मैं, राम जी पैदल चले हैं तो मैं सिर के बल चलूंगा। राम जी पैदल चले हैं तो मैं सिर के बल चलूंगा। कौशल्या मां ने कहा, बेटा भरत तू ऐसे मत चल बेटा, तू ठीक है चल। जब प्रयागराज पहुंचे तो प्रयागराज प्रकट हो गए। भरत जी कुछ मांग लो। तब भरत जी ने कहा, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। हमें कुछ नहीं चाहिए, राम के चरणों में प्रीति। इतना प्रेम करते हैं भरत जी, और फिर भी मांगने का मौका मिला तो मांग क्या रहे हैं? प्रेम। भरत जी कह रहे हैं राम जी का प्रेम प्राप्त हो, और इतना कर रहे हैं। और आप लोग देखो, भगवान से मांग रहे हैं कि भगवान ये दे दो वो दे दो। भगवान से मेरी मां प्रेम किया करो। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिसके दिल में दर्द ही नहीं है, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पराई क्या जाने। जिसके दिल में दर्द ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। मीरा है दीवानी मोहन की, मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने।
सच बताएं मेरी माँ, सारी बातें सब नहीं जानती। मेरे मन की या मैं जानू या वो जाने। गोपियां रोने लग गईं, अब तो नहीं आएंगे कृष्ण, अब मर जाएं। हे गोविंद, अब तेरे बिना भी कोई जीना जीना है कन्हैया। देखो प्रेम इतना कि कृष्ण के बिना नहीं जीना चाहती। ऐसी गोपियां। उद्धव जी आए, मां यशोदा से भेंट किए, कृष्ण चर्चा करते करते रात बीत गई और गोपियों से कहा उद्धव जी ने, क्यों रो रही हो? गोपियां बोली, कृष्ण की याद आ रही है। उद्धव जी ने कहा, वो कृष्ण भगवान है, कण कण में रहता है। गोपियां बोली, उद्धव कण कण में रहते हैं तो हमें दिखा दो। उद्धव जी असमर्थ हो गए दिखाने में। देखो ज्ञान जो है ना, ज्ञान जो है प्रेम के आगे कमजोर है। ज्ञान प्रेम के आगे क्या है मेरी मां? कमजोर है। कहां कमजोर पड़ गया? देखो, ज्ञान कहता है कि भगवान कण कण में है। ज्ञान कहता है कि भगवान, जोर से सुनो मैया, सुनना, ज्ञान कहता है कि ईश्वर कण कण में है और प्रेम कहता है कि ईश्वर कण कण में है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, दोनों बातें समझ में आई। ज्ञान केवल कहता है कि कण कण में भगवान है, पर प्रेम कण कण में भगवान को देख पाता है कि ये देखो ये है, ये देखो ये। ज्ञानी कह पाता है और प्रेमी कण कण में ईश्वर है। एक कह रहा है और एक कण कण में ईश्वर है, ये कहने वाला ज्ञानी है और कण कण में ईश्वर को देखने वाला प्रेमी है। तो देख लेना। उद्धव जी कह रहे हैं जिनके लिए रो रही हो वो तो कण कण में है। तो गोपियां बोली कि कण कण में है तो जरा हमें दिखाओ। उद्धव जी बोले दिखा ना पाएंगे। गोपियां बोली तो हम दिखाती हैं, तुम देख लो। ये बैठा है मेरे पास कन्हैया, इस तरफ देखो, ये बैठा है। उद्धव जी के माथे पर, आंखों पर गोपियों ने अपनी चरण रज लगा दी और दिव्य नेत्र प्रदान कर दिए उद्धव जी को, और फिर दिखाया दिव्य नेत्रों से उद्धव जी को। तो हर गोपी के संग कृष्ण खड़े हैं और प्रेम से रास चल रहा है। प्रेम से गोपियां आनंद से विचरण कर रही, हर जगह गोपियों के संग कृष्ण हैं। अब उद्धव जी को समझ में नहीं आया कि जब कृष्ण आपके संग हैं तो रो क्यों रही हो? गोपियां बोली, उद्धव जी हम नहीं रो रही हैं, आंसू तो बह रहे हैं। गोपियां बोली, उद्धव जी अच्छा एक बात बताओ, कई बार ना छोटे छोटे बच्चे रोते हैं, ये बात मैंने देखी है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो रोते हैं और उनको रोता देखना उनकी मां रोने लग जाए। कई बार मां भी नाटक करती है रोने का, रोने लग गई तो बच्चा चुप हो जाता है। क्यों, ये बात सही है कि नहीं? छोटे छोटे बच्चों के संग मां की लीला चलती रहती है। बच्चा रोएगा तो मां भी रोने लग जाएगी। तो बच्चा सोचेगा मां रो रही है, वो चुप हो जाता है और जाके मां के आंखों आंसू पहुंचने लग जाता है। क्यों, ऐसा हुआ कभी कि नहीं? ये मां बेटे की लीला है। हर माँ बेटी लगभग ये पूरे जीवन में एक बार ऐसा करते होंगे। हम सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? ऐसा होता है क्या? ये माँ बेटे का प्रेम है। बच्चा रोता, माँ भी रोने लग जाती है। कई बार बच्चे रो ही जाते हैं, ऐसे ही रो रहे हैं, ऐसे ही रो रहे हैं, माँ रोने लग गई, बच्चा आया माँ को चुप कराने लग गया। सच बताओ, माँ रोई क्यों? माँ को रोना नहीं आ रहा था, माँ इसलिए रोई कि बच्चा रोना छोड़ दे। बस यही है। गोपियां यदि रो रही हैं
तो केवल समाज को मैसेज देने के लिए कि आप लोग भी रो रहे हैं, पर जगत के लिए रो रहे। कोई पैसे के लिए रो रहा, कोई पद के लिए रो रहा, कोई प्रतिष्ठा के लिए रो रहा। यार रोना ही है तो भगवान के लिए रो लो। गोपियां रोकर सिखा रही हैं, ऐसे रो कन्हैया मिलेंगे। भगवान को केवल रो करके आप पा सकते हैं। और कोई ज्ञान विज्ञान विद्या पढ़ी हो तो बताओ मुझे, किस ज्ञान से, किस विज्ञान से, किस बात से भगवान रीझते हैं? भगवान रीझेंगे तो नेत्रों के जल से। इसलिए मेरी मां, कभी शांत चित्त से भगवान की याद इतनी करो, इतना स्मरण करो भगवान का कि भगवान को याद करते करते आंसू आ जाएं कि प्रभु कब दर्शन दोगे? क्या बिना दर्शन किए ये प्राण निकल जाएंगे? प्रभु क्या संसार की माया में हम उलझे उलझे मरेंगे? हे प्रभु, कभी आप अपना दर्शन नहीं दोगे क्या? ऐसे भगवान की याद में आप रोइए। और जब भगवान की याद में आंसू बहते हैं ना, वही आंसू भगवान को दिखते हैं, प्रेम के आंसू।